दोस्तों, कैसे हो आप। एडी के फंडे में आपका फिर से एक बार स्वागत। आज आपको मैं कहानी बताऊंगा दो दोस्तों की। एक का नाम है सुरेश, दूसरे का रमेश। सुरेश और रमेश दोनों को एक साथ एक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा कुछ ऑपरेशन के लिए। उसमें सुरेश का बिल आया 2 लाख, रमेश का बिल आया 1 लाख। लेकिन सुरेश को ना कोई टेंशन थी ना कोई फिक्र, क्योंकि उसके पास था मेडिकल इंश्योरेंस और उसको सब कुछ उसमें से कवर होके मिला। उसको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। लेकिन रमेश, उसका बिल सिर्फ था 1 लाख, लेकिन उसके पास नहीं था मेडिकल इंश्योरेंस, तो उसको अपनी सेविंग तोड़ के वो बिल भरना पड़ा। तो दोस्तों, ये तो एकदम साधारण सा एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस क्या है और किसे लेना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें हैं जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए, और कौन सी ऐसी टॉप कंपनीज है जो अपना मेडिकल इंश्योरेंस इंडिया में प्रोवाइड करती है। देखो दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी चीज है जो आपको आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करने में मदद करती है, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर की विजिट्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ये सब आपका मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो आपका सेविंग टूट सकता है। आपने जो भी एफडीज बना के रखी है आपकी फ्यूचर के लिए, वो आपको तोड़नी पड़ेगी। और आप जानते हैं आजकल मेडिकल केयर कितना एक्सपेंसिव हुआ है इंडिया में। तो इस वीडियो में हम लोग हाई लेवल पे देखेंगे कौन से टाइप के मेडिकल इंश्योरेंस रहते हैं इंडिया में। 2 टाइप के इंश्योरेंस रहते हैं प्लान्स। एक है इंडिविजुअल प्लान, दूसरा है फैमिली प्लान। इंडिविजुअल प्लान जो है वो इंडिविजुअल इंसान के लिए डिज़ाइन किए रहते हैं। बहुत बार वो खुद से अपने लिए लेता है पॉलिसी, या फिर उसकी कंपनी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से उसको प्रोवाइड करती है। दूसरा है फैमिली प्लान, जो खास करके फैमिली मेंबर्स के लिए बनाया गया है। इसमें आपकी स्पाउस, आपके बच्चे कवर होते हैं। और जब भी हम कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले, उसमें 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। पहली वाली, व्हाट इज़ द सम एश्योर्ड, आपको कितना अमाउंट का मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने दिया हुआ है। अगर आप एक साधारण आइडिया लो तो एक फैमिली को, मिडिल क्लास फैमिली को 10 लाख का इंश्योरेंस मिनिमम लेना ही चाहिए। हाँ, ये बात सही है, सबका बजट नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप मेरी मानो तो 5 से 10 लाख तो आपके पास होना ही चाहिए। पॉलिसी टर्म मैंने देखा है बहुत लोग 1 साल का लेते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो आपको 5 साल का भी एक साथ प्रीमियम भरने को अलाउ करती है। तीसरी बात, कितना प्रीमियम है। मार्केट में आप देखो अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रीमियम रहता है, तो वो आपको देखना चाहिए ध्यान से, कोई कंपनी का प्रीमियम ज़्यादा क्यों है, किसका कम क्यों है। और प्रीमियम बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड रहता है। हालांकि जैसे आप देखो सम एश्योर्ड, पॉलिसी टर्म, आपका एज, आपकी हेल्थ, आपके प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस, इसके ऊपर काफ़ी डिपेंड होता है। उसके बाद आता है को पेमेंट। बहुत सारी पॉलिसी में ये टर्म रहता है कि आपको कुछ % ऑफ अमाउंट को पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका खर्चा होता है 1 लाख रुपया और को पेमेंट है 20%, तो आपको सिर्फ 80,000 मिलेगा, 20,000 आपके जेब से डालना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। और मैंने देखा है काफ़ी सारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जब भी ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस देती है तो को पे बहुत जगह पे दिखता है। और 5th और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ क्या क्या एक्सक्लूजन है। बहुत सारी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस कोई भी पॉलिसी फर्स्ट 1 to 3 ईयर्स में कवर नहीं करती, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन ठीक से पढ़नी चाहिए बिफोर टेकिंग एनी पॉलिसी। हाउ टू बाय मेडिकल इंश्योरेंस इन इंडिया। मेरा सजेशन है, आप ऑनलाइन बहुत सारी पॉलिसी देखते हो, लेकिन अगर आपके पहचान में कोई अच्छा एजेंट है जो आपको अच्छा एडवाइस दे सकता है, उससे ही पॉलिसी ले। अगर आपको क्लेम सेटल करना है और आपके घर में ऐसा कोई नहीं है जो कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर्ली सब कुछ कर सकता है, तो आप एजेंट की हेल्प ज़रूर लें। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट ये इन्वेस्टमेंट है आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कोई भी फाइनेंशियल हार्डशिप से आपको बचाने के लिए। तो मेरे हिसाब से भारत में जिसको अफोर्ड कर सकते हैं उसको मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। और कुछ टिप्स भी है मेडिकल इंश्योरेंस खरीदने के लिए। एक चीज़, हमेशा अपनी नीड्स और बजट को ध्यान में रखना। आपको कितना कवरेज चाहिए, आपका बजट क्या है, वो हमेशा ध्यान में रखना। अलग अलग प्लान्स को कंपेयर करो, उसके फीचर्स, बेनिफिट्स, प्रीमियम, सब कंपनी के कंपेयर करना, एटलीस्ट टॉप 5 लीडिंग कंपनी के। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट,
पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत केयरफुली पढ़ना, उसमें कवरेज, एक्सक्लूजन, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस सब कुछ ठीक से देख लेना। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंश्योरेंस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। बहुत सारी कंपनियां इंश्योरेंस का ना देने के लिए मशहूर है, तो उनसे ज़रा आप दूर रहेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, आपका जो भी क्लेम है वो इमीडिएटली फाइल करो, डोंट वेट फॉर समवन एल्स टू अप्रोच यू। अगर आप जितना जल्दी फाइल करोगे इतनी जल्दी आपका क्लेम क्विकली और एफिशिएंटली सेटल होगा। अपने रिकॉर्ड्स अच्छे रखिए, अपनी सब मेडिकल रिपोर्ट्स और बिल्स अच्छे से रखें ताकि आपको क्लेम करने में कोई दिक्कत ना आए। और हमेशा अपनी पॉलिसी के बारे में जागरूक रहे, पॉलिसी टाइम पे रिन्यू करे, और पॉलिसी में अगर कुछ चेंजेस होते हैं प्लान में, कवरेज, एक्सक्लूजन, प्रीमियम, हमेशा उसके ऊपर ध्यान दे। मैं ट्राई करता हूँ कुछ एक चार्ट फ्लैश करने का जिसपे हमारे इंडिया की टॉप लीडिंग पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। अगर वो मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए टर्म इंश्योरेंस के बारे में, प्योर टर्म, तो हमारा ऑलरेडी वीडियो है, मैं आई बटन पे डाल दूंगा, उसको भी ज़रूर देखना। तो ये था मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बहुत सिंपल इंट्रोडक्टरी वीडियो। अगर आपको कुछ डिटेल्स के ऊपर चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।